सरकार को कार्रवाई उसके ऊपर किया जाए। अब बताइए, लेकिन यहाँ पे हिंदू अभी सुरक्षित नहीं है दूसरे देश में। यहाँ दूसरे देश से यहाँ का भी संशोधन किया जाए तब। बताइए, अच्छा भारत में कोई भी जात का यहाँ पे कुछ करता है? नहीं कोई भी मारूर होता है? नहीं, दूसरे देश में बताइए हिंदू भाई को क्यों जला के मार दिया जाता है बिन गलती का भी? बिना कहीं बहुत गलती किया तो लेकिन वहाँ का सरकार भी एक्शन नहीं ले रहा है। सरकार को लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। लेना चाहिए ना। ये बहुत अन्याय हुआ। क्या नाम हुआ वो आपका? विष्णुदेव साहब। कहाँ घर हुआ? भलुआ। भलुआ से। हाँ बताइए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना? हाँ, एकदम लेना चाहिए। चलिए, बात उठ के बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ और लोगों से इधर बात उठ करेंगे। भाई सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। बताइए, वो मतलब दूसरे देश में इंडियन छुड़ा के दूसरे देश में हिंदू भाई सेफ नहीं है। इस पे मेरा ऐसा कुछ खास रिव्यू नहीं है, लेकिन देखना चाहिए सरकार को। और बताइए, भारत में हर प्रकार का जाति रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी का भी स्वतंत्र रहता है, लेकिन दूसरे देश में हिंदू क्यों नहीं? चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, क्यों वहाँ से हिंदुओं को ट्रोल किया जाता है? एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक मुझे नहीं पता है। ये मेरे भाई भारत को सीखना चाहिए कैसे यहाँ के माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करना चाहिए बांग्लादेश से। अच्छा है ना, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को ट्रीट किया जाता है, उन्हें मारा जाता है या किसी भी कारण पक्ष उन्हें जला दिया जाता है, कुछ भी किसी भी बात पे। उसी तरह हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे कैसे ट्रीट करना है। अब बताइए, भारत के सामना में जनसंख्या की दृष्टि में कितना है बांग्लादेश? मैं एक सिंपल सा बात है, ये देश मेजॉरिटी का है, वो मेजॉरिटी का ही रहेगा। कोई भी देश चले जाइए, जहाँ मेजॉरिटी का रहता है शासन, वहाँ मेजॉरिटी ही रहेगा, कुछ भी कर लीजिए। तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, एक लाइन से उन्हें भी ख़त्म करना चाहिए। अब बताइए, बांग्लादेश तो खुद ही 4 भागों में बटा हुआ है, लेकिन बताइए तभी ऐसा कम कर देता है भारत को, कभी धमकी देता है, कभी हिंदू जलाने लगता है, तो इसे गलत कर रहा है ना? बहुत गलत कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से आप बोल सकते हैं कि वहाँ से यहाँ पे हम जैसे ईस्ट साइड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बांग्लादेशी को रहने दे देते हैं। ये एक सबसे बड़ा गलत, मतलब हम बोल सकते हैं एक तरीके से आया जा रहा है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इस साइड से ख़त्म करके जितने भी बांग्लादेशी हैं यहाँ से उनको वहाँ भगाओ, और यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है उनको वैसे ही ट्रीट करो। देखिए, 4 भागों में जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मतलब उसका एक हिस्सा है, वो भारत को कब्जा कर लेना चाहिए। उसमें जितना भी बांग्ला अलग हो रहा, ऐसा नरेंद्र मोदी करना चाहिए कि नहीं? ऐसा होना ही चाहिए। अगर भारत छोड़ा के हमको लगता है कि चीन यहाँ पे भारत के अलावा तो कब से कब्जा हो गया होगा। का कर चुका होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आराम से चीन देखिए कि धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहा है, लेकिन भारत को छोटा छोटा देश हड़प रहा है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को ध्यान देना चाहिए ना। ये जो माइनॉरिटीज़ है ना यहाँ की, ये इन पे यहाँ ये बैठा हुआ है इनके दिमाग में कि आप कुछ भी कर लो, आप भारत में रह के ही आप सुरक्षित हो। भारत के बाहर अगर कोई भी हिंदू चले जाता है, वो ख़त्म है। वहाँ पे उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पे हमें यही करना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ की लोगों की भी गलती है। यहाँ पे बांग्लादेशी हिंदू मर रहे हैं, इन पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन सब सेफ फ़लस्तीन, सेफ गाज़ा करते रहेंगे। ये क्या है भाई? और दूसरी बात, वहाँ पे इसी तो सरकार बदला है, जेनजी वहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे इसीलिए। तो कहीं ना कहीं नेपाल और श्रीलंका जैसे देश धमकी नहीं दे सकते। भारत देश नज़दीक है, लेकिन भारत को नहीं दिया, चीन को दे दिया। आप ये भी तो देखिए धमकी देश कैसे दे रहे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था तो देखिए आप। वही तो मेरा कहने का मतलब, एक छोटा मोटा जो देश है वो भी भारत को धमकी देकर चला जाता है। मोटे मोटे देश को इग्नोर करना है। अब मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे मुस्लिम्स को लेके है। यहाँ की माइनॉरिटीज़ ही ख़त्म है। यहाँ की माइनॉरिटीज़ आप कितना भी कर लीजिए, वहाँ पे मुस्लिम किसी भी तरीके का व्यवहार कर ले हिंदू के साथ, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ क्या करेगी, वो ये ख़त्म कर देगी, उनको नेगलेक्ट कर देगी। ऐसे कोई इशू आज तक हुआ ही नहीं है। वो यहाँ पे फिर चले जाएंगे सेफ गाज़ा, सेफ फ़लस्तीन। अरे भाई, जब आपस में ही हम लोग का यहाँ कोई सेक्युलरिज्म का कोई मतलब ही नहीं है इस देश में। और पाकिस्तान में कुछ दिन पहले हिंदुओं का मंदिर तोड़ दिया गया था, और हिंदू जो महिलाओं सब था उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था पाकिस्तान का लोग। ये भाई उनका कुछ नहीं हो सकता है। वो पूरी कौम ही ख़त्म है। मैं आपको बता रहा हूँ एक शब्द में, पूरी कौम ख़त्म है। उनका कोई इलाज नहीं है। वो उनको यहाँ से भी, यहाँ की माइनॉरिटीज़ को भी निकालो भाई। उनको वहाँ से सारे हिंदूज़ को बुला लेना चाहिए। सबसे पहला बात यहाँ पे इस पाकिस्तान को भगा देना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल, जो मुस्लिम लोग हैं, बिल्कुल मैक्सिमम ऑफ देम को भगा देना चाहिए। कोई अपना नहीं है यहाँ पे। आप सोशल मीडिया चेक करिए, जब से ये वायरल हुआ था, जब से जलाने वाला, उसके बाद आप अगर चेक करिएगा तो वहाँ पे
मोस्ट ऑफ द कमेंट, जितने कमेंट्स है सब वहाँ इंडिया को सपोर्ट करे थे, तो कोई लॉजिक नहीं है वहाँ पे। सब इंडिया बोलते, सॉरी माय बैड, नेपाल को यहाँ पे बांग्लादेश को सपोर्ट करे थे वहाँ पे कि अल्लाह अकबर कर रहे हैं, जबकि वहाँ अब ये झूठ बात वो बोल रहा है, वहाँ का कुछ मीडिया खबर की झूठ बोल रहा है, उसको मतलब गलत फंसा के उसको मार दिया। हाँ हाँ एकदम एकदम वो यहाँ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्का सा इस बार ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस सरकार में कि वहाँ पे हिंदूज जितने भी हैं वहाँ से उनको यहाँ लेके आना चाहिए, और यहाँ से जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको यहाँ से निकालना रिटर्न कर पड़ेगा। देना हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है इसका। क्या नाम है भाई आपका? विश्वतेज प्रताप चौधरी। चलिए आप बात जी थैंक यू। आइए हम किसी और लोग कुछ देखते हैं न्यूज़ तो देखते हैं। अभी मतलब एक हिंदू भाई को बांग्लादेश में जला दिया जिंदा जला दिया, क्या ये गलत क्या है सही? ये तो गलत है। अब बताइए मतलब बेरहमी से पहले पीटा गया, उसके बाद फिर उसको जला दिया पेड़ में लटका के। अरे हम लोग तो सब भाई भाई हैं, तो जात पात होने नहीं तो चाहिए। क्या ये बांग्लादेश ने जो मुस्लिम सब है वो गलत की क्या है ना? गलत तो क्या है भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए? लेना चाहिए। लेना चाहिए ना। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार क्या पंकज कुमार कहाँ घर हुआ? माधोडी। मारोडी। आइए हम बात किए।